वेलकम इन ट्रेनिंग जयपुर। तो दोस्तों आज की क्लास में हम सीखेंगे कि एक इमेज फाइल को हम कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा बेसिक फंडा मैं आपको बता देता हूँ पहले। जैसे आपकी कोई भी इमेज हुई, सपोज़ कीजिए ये कोई इमेज है a.jpg नेम से, इसको आपको अपलोड करना है। तो आपको जो इनपुट टाइप फॉर्म के लिए आप यूज़ करोगे उसमें क्या यूज़ करोगे, इनपुट टाइप फाइल आपको यूज़ करना है पहली चीज़। दूसरा, इसी के अंदर आपको यूज़ करना पड़ेगा कि टाइप फाइल अगर आपने यूज़ किया है तो फॉर्म के अंदर आपको एक होता है आपका ENC टाइप, इसमें आपको डालना पड़ेगा मल्टी पार्ट और फॉर्म डेटा। ये हमें एक कोड इसमें डालना पड़ेगा क्योंकि आपके जो इमेज पार्ट है वो आपका एक तरीके से एक टेक्स्ट डेटा नहीं होता है, तो उसको एनक्रिप्टेड करके ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं ये किस तरीके से यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम अपना प्रोग्राम सेव कर लेते हैं सी के अंदर, जेम जेम के अंदर एच टी डॉक्स के अंदर हम यूज़ कर लेते हैं मुकेश नाम का हमारा फोल्डर बना हुआ है, इसके अंदर डीबी के अंदर हम डाल देते हैं। ठीक है, हमारा ऑलरेडी इंसर्ट बना हुआ है तो इसी के अंदर हम यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर अप्रोच रहेगी। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। सी के अंदर हमारा जेम्प है, एच टी डॉक्स है, मुकेश डीबी के अंदर इंसर्ट, इसी को हम ओपन कर लेते हैं। इसी को मैंने सबलाइम में एक बार के लिए ओपन किया। ठीक है, ये मेरे पास डेटा बना हुआ है। इसमें देखो मैं एक नया डेटा ऐड करने वाला हूँ, तो इसको मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया अपलोड, इनपुट टाइप फाइल। ठीक है, और इसका नाम मैंने रख दिया, सपोज कीजिए पिक नेम से मैंने इसको रख दिया। अब देखो मैं इसमें क्या करूँगा, इसको मेरे को यूज़ करना है। अगर मैं इसको रन करता हूँ एक बार के लिए, हम रन करके देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। लोकल होस्ट के अंदर मुकेश, उसके अंदर डीबी हमने बनाया हुआ है, इसमें insert डॉट php नेम से हमारा बना हुआ है, ये हमारे पास बना हुआ नेम, ईमेल, और लास्ट क्लास में हमने देख लिया था मेल फीमेल तक। अब हम इसको अपलोड करके इससे डेटा कैसे डाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले तो मेरे को एक नया फील्ड भी बनाना पड़ेगा, डेटाबेस में जाएंगे क्योंकि इमेज को भी हमें डालना है। तो इसके लिए php में एडमिन पे हम गए और यहाँ पर हमें एक नया फील्ड ऐड करने वाले हैं। इस नए फील्ड के अंदर हम इमेज के लिए एक सेक्शन बना के रखेंगे अलग से। तो हमारा यहाँ पर था मुकेश टीबी के नेम से था, इसी के अंदर मुकेश टीबी नाम से हमारी टेबल थी। इसी के अंदर स्ट्रक्चर में गए और एक हमने ऐड कर लिया। ठीक है, एक ऐड कर लिया आफ्टर जेंडर के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर जेंडर के बाद हमने इसको ऐड कर लिया। अब ये हमारे पास क्या होगा डेटा, तो इसका नाम सपोज कीजिए मैंने पिक की रख लिया, या मैं इमेज रख लेता हूँ, इमेजेस इमेजेस नाम से मैंने रख दिया, या फिर किसी भी नेम से आप रख सकते हो। पिक्स नाम से मैंने रख दिया, चलो ठीक है। एक्चुअली वहाँ पर हमने ऑलरेडी नेम पिक लिया है तो यहाँ मैं पिक्स रख देता हूँ जहाँ पे कलेक्शन जाएगा। इसको मैं वेर केयर में ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं पाथ सेव करवाने वाला हूँ। ठीक है, 100 पाथ में इसमें सेव करवाऊँगा। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। इसमें हम जानबूझ के गलतियाँ भी करेंगे ताकि हमें एक एक चीज़, एक एक स्टेप क्लियर होती रहे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अगर आप कोई भी इमेज अपलोड करते हो तो उसके लिए आपको एक फ़ोल्डर बना के रखना पड़ेगा। यहाँ पर हमने न्यू फोल्डर लगाया, इसमें मैंने लगा दिया इमेजेस नाम का हमारे पास एक फ़ोल्डर बना हुआ है। इस फोल्डर में हमारी जो भी इमेजेस वो जाएंगी। ठीक है, नेम पिक हमारे पास बनाया है। अब देखो जो इमेजेस नाम का फ़ोल्डर बना हुआ है इसको मैं डायरेक्टरी मान लेता हूँ कि हमारे पास ये डायरेक्टरी है, और यहाँ पर मैंने बना दिया इमेजेस और मैंने ये स्लैश लगा दिया। ठीक है, तो जो इमेजेस नाम का आपका फोल्डर बना हुआ है उसका एक मैंने स्ट्रिंग पाथ बनाया और उसको डायरेक्टली मेंशन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट में मैं यहाँ पर एक डॉलर पिक एक नया वेरिएबल बनाया मैंने। ठीक है, और इसमें मैं डायरेक्टरी के थ्रू ही काम करूँगा। डायरेक्टरी के अंदर मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया बेस नेम। ठीक है, बेस नेम के अंदर मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ $_फाइल्स। ठीक है, $_ फाइल्स लगाने का सेंस क्या है मेरा, तो वो भी क्लियर होगा हमें।
यहाँ पर देखो मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एक तो नेम यूज़ किया है। नेम मतलब आप ब्राउज़ करोगे, जैसे आप ब्राउज़ करोगे, ब्राउज़ करने के बाद आपको वहाँ पर जैसे इस इमेज को मैंने ब्राउज़ किया और सपोज़ कीजिए वन डॉट जेपीजी, तो वन डॉट जेपीजी जो इमेज है तो यहाँ पर नेम उस इमेज का है। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं टी एम पी अंडरस्कोर नेम। ये होता है हमारा टेम्प्रेरी नेम। टेम्प्रेरी नेम मीन्स कि टेम्प्रेरी जो भी इमेज जैसे आप यहाँ पे मूव करवाओगे तो इमेज मूव होके यहाँ पर फिर से डेटाबेस में जाएगी, तो इस बीच में उसका टेम्प्रेरी नेम हम मेंशन करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसके लिए पाथ बना लिया, टेम्प्रेरी नेम ये हमने बना लिया। एक बार के लिए मैं इसको इको करके देखता हूँ डॉलर पिक की ये मेरे पास क्या बन के आ रहा है। और यहाँ पर इसको रन नहीं करेंगे तो इसके लिए हम डाई यूज़ कर सकते हैं। डाई यूज़ करने का मतलब ये फर्दर प्रोसीड नहीं होगा। ठीक है, इसको देखते हैं हम। यहाँ पे मैंने कुछ भी डेटा हमारा डाल दिया, यहाँ पर ईमेल मैंने मेंशन कर दी, यहाँ पर मेल, इसमें मैंने कोई भी इमेज डाल दी। सपोज करो जैसे मैंने इमेज डाली और जैसे सबमिट किया तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, इमेजेस। इमेजेस में वन डॉट जेपीजी भी आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं हमारे इसमें क्या मिस्टेक हो रही है। तो इसके अंदर डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स और ये हमारे पास बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कोमा लगा के आपका जो इमेज यहाँ पर आपने यूज़ की है नेम पिक के नेम से, इसका हम एक बार देखते हैं। डॉलर स्कोर नेम, सॉरी, यहाँ पर आपका जो पिक का नेम बना हुआ है पिक, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, एक बार के लिए हम इसको चेंज करके देखते हैं और नेम और पिक। ठीक है, देखते हैं इससे क्या चेंजेस आते हैं, दोबारा से करके देखते हैं। मुकेश, ईमेल, जेंडर, और ये फिर से हमने डाला, सबमिट किया, फिर से नहीं आ रहा। ठीक है, देखते हैं 18 नंबर लाइन में क्या मिस्टेक हो रही है। तो यहाँ पर डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स और यहाँ पे पिक और यहाँ पे नेम हमने यूज़ किया। पिक आपका बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर यूज़ हो जाता है। ठीक है, देखते हैं हम इसको फिर से। मुकेश mukesh@gmail.com मेल पे हमने यूज़ किया, फिर से वन डॉट जेपीजी सबमिट किया, फिर से यहाँ पे नहीं आ रहा है। इसमें एक मिनट हम देखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे थे कि हमारा जो डेटाबेस में डेटा किस तरीके से सबमिट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने डॉलर पिक को प्रिंट किया था, तो हमारे पास प्रिंट में कोई भी डेटा प्रिंट नहीं हो रहा था फ़िलहाल। तो देखते हैं ये क्यों प्रिंट नहीं हो रहा था। यहाँ पर हम देख रहे थे इसको कि हमारे पास ये डेटा है, हमने ये बनाया और इसमें मुकेश, और इसके अंदर जैसे हमने कोई भी इमेज डाली, जैसे सपोज़ करो ये इमेज डाली और इसको सबमिट किया, तो इमेजेस के अंदर हमें यहाँ पर पास उसका शो नहीं हो रहा। ठीक है, क्यों शो नहीं हो रहा, तो इसके पीछे रीज़न ये भी हो सकता है कि हम यहाँ पर एनक्रिप्टेड टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, आई थिंक स्लेस आएगा फॉर्म डेटा। ठीक है, एक बार देख लेंगे इसको। कोई भी इमेज ले लेते हैं, ये इमेज ले लेते हैं, चलो। ठीक है, अब आपको दिख रहा है यहाँ पर 28 post डॉट png। ठीक है, इसका मतलब ये आपका एक पाथ बना है इमेजेस। ठीक है, और उसके अंदर ये आपका डेटा डाला हुआ है। इस पाथ को हम कहाँ सेव करने वाले हैं, हमारे ब्राउज़र में यहाँ पर सेव करने वाले हैं, इस पोर्शन पे। ठीक है, दोबारा समझ लेना ये किस वजह से हुआ है। एनक्रिप्टेड टाइप मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा यूज़ करने की वजह से आप कोई भी इमेज अगर डाल पा रहे हो तो उस इमेज को वो प्रॉपर तरीके से एक वेरिएबल के अंदर पास करता है और उस वेरिएबल को आप प्रिंट करके देख पा रहे हो। अब इसी डेटा को आपको कहाँ प्रिंट करना है, आपको इंसर्ट करना है यहाँ पर पिक्स के इसके अंदर यहाँ पर, और फिर इसी के थ्रू हम इसको वापस से कॉल करके और उस इमेज को शो करवा सकते हैं। ठीक है, ये हमने देखा जस्ट बेसिक। ठीक है, अब मैं इसको वापस से कमेंट कर देता हूँ। अब फर्दर हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने एक गलती जानबूझ के की कि हमने इसको नहीं डाला, तो हमने देखा हम करने के बावजूद। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये जो इमेज है डेटाबेस में तो आपने इंसर्ट करा दोगे यहाँ पे डाल के, पर
आपका जो इमेज नाम का फोल्डर जो आपने बना रखा है यहाँ पर, इसमें भी आपको इमेज को पास करना है। ठीक है, तो इसको पास करने के लिए PHP आपको एक प्री डिफाइंड फंक्शन देता है, मूव अंडरस्कोर अपलोडेड फाइल। यहाँ पे फाइल का नेम आपको डालना पड़ेगा और उसका डेस्टिनेशन आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर डॉलर अंडरस्कोर जो फाइल्स आप यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ पर फाइल्स आपने लिखा और आपने यहाँ पर यूज़ कर लिया। जैसे पहले हमने पिक और ये यूज़ किया था, वैसे हम इस बार भी फिर से यूज़ करेंगे पिक। ठीक है, और दूसरा हमारा नेम था पहले, इस बार हमारा हो जाएगा टेम्परेरी अंडरस्कोर नेम। जो कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा था कि मूव होगी आपकी, तो इंसर्ट होते टाइम पे या फिर आपके फोल्डर में मूव होते टाइम पे इसको टेम्परेरी नेम दिया जाता है बाइट। डेस्टिनेशन क्या है आपकी, तो डेस्टिनेशन अभी हमने जो ये डेस्टिनेशन बनाया है वो हमारे पास ये है, ये हमने एज ए डेस्टिनेशन यहाँ पर सेव करवा दिया। ठीक है, तो ये मूव करेगा। अब देखते हैं हम इसमें किसके बाद हमने डालना है, जेंडर के बाद में। ठीक है, तो जेंडर के बाद में हम इसको डाल लेते हैं, किसको, इस पाथ को। पाथ क्या है हमारे पास, पिक नेम से ये हमने डाल दिया, सेव किया। ठीक है, अब हम ये देखेंगे यहाँ पर हमारी फाइल, कोई फाइल नहीं है, ब्लैंक फाइल है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, वापस से रिफ्रेश करके नेम में मुकेश, फिर से हमने mukesh@gmail.com में डाला, चूज़ की फाइल, ये फाइल जैसे capture.png नाम से सबमिट, जैसे कि हमारा यहाँ पे सबमिट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको जाके देखेंगे वापस से रिफ्रेश करके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर एक इमेज का पास सेव हुआ है। ठीक है, सेम चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे फोल्डर के अंदर, यहाँ पर कुछ, तो यहाँ पर देखो आपकी इमेज भी आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने एक इमेज को इंसर्ट किया। ऐसे आप किसी भी टाइप की PDF फाइल हुई, आपकी वीडियो फाइल हुई, या फिर आपकी ऑडियो फाइल हुई, किसी भी टाइप की फाइल को आप ऐसे पाथ बना के और ऐसे कोई भी फोल्डर बना के उसमें आप इंसर्ट कर सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमें लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।